गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण तक खत्म हुआ और बताया गया था कि साइंस के बाद मैथ दिया जाएगा और मैथ में आप लोग को फर्स्ट मैथ अलजेब्रा बिल्कुल खत्म हो गया था। अब हम लोग सेकेंड मैथ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मैथ 9th क्लास में हीरोन के सूत्र से शुरू होता है, यानी हीरो सूत्र से शुरू होता है। हीरो सूत्र बोलेंगे या हीरोन का सूत्र बोलेंगे, वो त्रिभुज पर लागू होगा, है ना। आप त्रिभुज के बारे में पहले भी पढ़ा है 8 क्लास में। मैं यहां पर थोड़ा सा डिफिनेशन भी दे दूंगा और सूत्र लिखूंगा, क्योंकि त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे 9th क्लास में। तो यहां पर सिर्फ समझने के लिए फॉर्मूला लिखाएंगे। उस फॉर्मूला को समझने के लिए फार्मूला जब लिखाएंगे तो उस फार्मूला को लगाने के लिए थोड़ा परिभाषा की जरूरत पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 8 में नहीं पढ़े होते हैं और डायरेक्ट उनको यहाँ पर जुड़ना पड़ता है, तो वैसे परिस्थितियों में उन बच्चों को थोड़ा परेशानी हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। इसलिए उस परेशानी और दिक्कत को कम करने के लिए छोटे छोटे परिभाषाओं के रूप में हम जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों पर। विद्यार्थी, आप जानते होंगे कि त्रिभुज कहने का मतलब इस प्रकार का चित्र हो गया। त्रिभुज जिसमें भुजा 3 गो हो, 3 गो कोण हो, 3 गो शीर्ष हो, 3 गो माध्यिका हो, 3 गो शीर्षलंब हो और 1 गो केंद्रक हो। 3 भुजा, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 माध्यिका और 1 केंद्रक हो। ये सभी इसके अंतर्गत है। हम लोग को यहां पर त्रिभुज के परिभाषा और भुजा के बारे में जानकारी करना है। परिभाषा भी जो देंगे वो भुजा के दृष्टि से भी दे देंगे और कोण के भी दृष्टि से। तो आइए, परिभाषा बनता है कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपने 8 क्लास में बंद आकृति और खुला आकृति पढ़ा था, बंद वक्र और खुला वक्र पढ़ा था। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है बंद वक्र के अंतर्गत है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अथवा समतल में 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। भुजा के भी विचार से ये 3 प्रकार से होता है और कोण के विचार से भी यह 3 प्रकार के होता है। समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब भुजा, तो जिसमें बाहु करके आएगा उसमें समझ जाइएगा कि भुजा के विचार से है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये मैंने तीनों नाम बोला, तीनों में बाहु आ रहा है, यानी ये तीनों नाम जो हुआ भुजा के विचार से। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोण आ रहा है अंत में, इसलिए यह कोण के विचार से है। तो यहां पर जो डिफिनेशन लिखेंगे कोण के विचार से और भुजा के विचार से दोनों। सममित बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर रहेगा उसे आप समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा बराबर रहे या तीनों कोण बराबर रहे तो उसे आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर रहे तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर रहेगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं रहेगा, यानी तीनों भुजा अलग अलग रहेगा, तो उसे आप विषम
बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये हुआ आपको भुजा के विचार से। इसके बाद आता है कोण के विचार से। समकोण, त्रिभुज में कितने कोण है? तो 3 गो है। उस 3 गो में एक कोण का मान यदि 90 रहे, तीनों में से एक कोण यदि 90 डिग्री के हो गया तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि तीनों में से एक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम हो गया तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और यदि तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज में किसी भी एंगल का मान 0 डिग्री नहीं होता है, कोई भी कोण का मान 0 डिग्री नहीं होता है। तो ये था। और एक आता है समद्विबाहु समकोण और एक आता है विषमबाहु समकोण। तो जिसमें कोण और भुजा दोनों का रिलेशन लगेगा तो वो समद्विबाहु समकोण के नियमों को होगा। आइए पहले जिनको बारे में बताए हैं उसको लिख डालते हैं। चौदह नंबर अध्याय है हीरोन के प्रमुख सूत्र। ये देख रहा है? त्रिभुज के बारे में 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से बनी आकृति, 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं अथवा 3 भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया आपको फिगर। ये हो गया ए बी शीर्ष, ए बी सी। याद रखिएगा, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर लिखिएगा, वो शीर्ष को दर्शाता है। और यदि दो दो को मिला देंगे तो भुजा को दर्शाता है। ए बी, बी सी और ए सी, इसको बोलेंगे भुजा। ए बी, बी सी, ये हो गया। अब ऐसे लिखेंगे ए बी सी, ये कोण हो गया। देखिए एक बात और, ए को जब लिखना रहेगा तो आप बीच में भी लिख सकते हैं, तब कोण होगा। यानी कोण बी ए सी, ए हुआ। इसको लिखेंगे तो ए बी सी, बीच में आना चाहिए, कनुस बीच में। इसको लिखेंगे तो ये हो गया ए सी बी, ये हो कोने हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए, ये दोनों एक ही चीज है,
कोई अलग नहीं है। ठीक है, भुजा ए है तो ए के सामने छोटका ए होता है, बी के सामने छोटका बी होता है, और ये सी के सामने छोटका सी होता है। यानी ए बी सी, ये भुजा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भुजा दर्शाता है। समझ रहे बात को, है ना? ए बी सी नहीं है इसमें, तो ये सी भुजा हुआ। देखिए ए बी सी भुजा हुआ, बी सी ए नहीं है तो ये भुजा हुआ, ए सी इसमें बी नहीं है तो बी भुजा हुआ। यानी ई हो गया सी भुजा, ये हो गया ए भुजा, ये हो गया बी भुजा। तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही हुआ। कोण को ऐसे भी लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, बात एक ही है। समझ रहे बात को? आप इसको गौर से देख लें, फिर आगे प्रकार लिखते हैं। देखिए, अब आपको बता रहे हैं प्रकार। देखिए प्रकार बता रहे हैं विद्यार्थी जी। भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। जो आपको पहला है वो है समबाहु त्रिभुज। सम बराबर बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजा बराबर। यहां लिख देना है कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा समान यानी बराबर, समान यानी बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी ऐसे ऐसे एक ही तरह दर्शाइएगा। तो भुजा था कौन? ए बी। कौन था? बी सी। कौन था? ए सी। और तीनों बराबर। इसमें क्या नहीं है? तो सी। इसमें क्या नहीं है? तो ए। इसमें क्या नहीं है? तो बी, सॉरी बी। तो ऐसे दर्शाया हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा, चिन्हा में रहे ऐसे या ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे तो समझ जाइएगा ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। दूसरा समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इसमें होगा विद्यार्थी, जिस त्रिभुज में दो
भुजा समान समान होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर में देखिए दो को बराबर दर्शा देंगे। ये दो रेखा जरूरी नहीं एक ही रेखा हो लेकिन एक जैसा हो। और ये देखिए अलग हो गया, ये सब दो रेखा से है मतलब ये दोनों बराबर है और इसमें अलग है। नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो इसमें डी और ई एक भुजा और एक भुजा ई, डी और एफ बराबर है लेकिन तीसरका बराबर न है, ई एफ बराबर नहीं है। दो गो बराबर है एगो आपस में बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज। गौर से देखिए देखिए तीसरा में विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ये आपको तीसरा नंबर था सॉरी। तो ये जिस त्रिभुज में तीनों भुजा असमान होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते है ना विद्यार्थी। ये देखिए पी क्यू आर जब भी लिखिएगा शीर्ष पर तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ई अलग अलग तीनों अलग, यानी यहां पर आपको पी क्यू, यहां पर आपको क्यू आर, यहां पर आपको पी आर, तीनों अलग अलग है। ई बराबर ई नहीं है, ई बराबर ई नहीं है मतलब तीनों अलग अलग है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो ये सभी था भुजा के विचार से। अब है कोण के विचार से। कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होता है जिसका पहला विद्यार्थी समकोण त्रिभुज। ठीक है परिभाषा, जिस त्रिभुज में
एक कोण का माप, एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे सम कोण त्रिभुज कहते हैं, है ने। तो 90 डिग्री बोला तो ऐसे 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 ए बी सी, यहां ऐसे दर्शा दीजिएगा तो 90 को दर्शाता है। कोण ए बी सी, बीच में आया बी तो यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे आयत के रूप में दर्शाइएगा तो 90 कहलाएगा, या बगल में लिख दीजिएगा ए बी सी, बीच में बी है तो बी दर्शा रहा है 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समझिए। अब आगे दूसरा बताते हैं, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण रहेगा तो तीनों कोण का मान 90 से कम रहेगा, है ना। दूसरा, न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप जानते होंगे, कुछ उदाहरण दे देंगे, है ना। देख रहा है इसमें तीनों कोण का मान 90 से क्या है, कोण 90 से क्या है, 90 से छोटा है, यानी बड़ा कौन होता है 90, ये सब तो 90 छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है। क्योंकि 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री तीनों जो है 0 से क्या है, बड़ा, और 90 से क्या है, छोटा। यानी 50, 60, 70 ये तीनों जो है विद्यार्थी न्यून कोण है। समझ रहा है। यहां पर थीटा के जगह पर, ये थीटा की जगह पर विद्यार्थी, ये थीटा है, थीटा की जगह पर विद्यार्थी 50 है, 60 है, 70 है। समझ रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो आपको समझने के तौर पर मैंने बताया। तो जिसमें ऐसे दर्शावल रहेगा विद्यार्थी, है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो समझ जाइए क्या चीज उसको कहने का मतलब है कि ये न्यून कोण का संकेत है। ये किसका संकेत है, तो न्यून कोण का, न्यून कोण का ऐसे जब रहेगा तो। समझ रहा है। तीसरा में आइए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक
कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। अधिक कोण रहेगा, देखिए ऐसे लिखिएगा कि समकोण को दर्शाएगा, लेकिन इसको सीधा इधर गिरा दीजिएगा थोड़ा, तो ये अधिक कोण को दर्शा देगा, ठीक है। पी क्यू आर यहां लिख देते हैं, मान लेते हैं कोई चीज, तो 130 है, जो 90 डिग्री से क्या आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, और 180 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, है तो ये अधिक कोण। आप लोग को ये आज जितनी भी बात बताए हैं सभी बात को बिल्कुल एक एक करके याद कर लीजिएगा, है। और तब मैं इस पर अभी कुछ इसमें रूल नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे, तब एक्सरसाइज बताएंगे, आप लोग एक एक कर करके मैथ बनाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक से विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।